नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे एक सबसे बड़े ऐतिहासिक जानवर की। जी हाँ, आपने सही सोचा, डायनासोर की। तो चलिए शुरू करते हैं। डायनासोर की उत्पत्ति और लुप्त होने की कहानी। प्रागैतिहासिक के समय आखिर कैसे डायनासोर रहा करते थे और कहां से आए थे ये दैत्याकार जानवर। जब हम इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं तब हमें कई अद्भुत जानकारियों के बारे में जानने को मिलता है। हमेशा से ही इतिहास इंसानों के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक रहा है। खैर, आज भी मैं इतिहास के स्वर्णिम पन्नों को खंगालने जा रहा हूँ, परंतु आज कुछ अलग ही तरह के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। आज हम बातें करेंगे डायनासोर की। जी हाँ, वही डायनासोर जिनको कि हम जुरासिक पार्क जैसे फिल्मों में देखते आए हैं। डायनासोर से जुड़ी हर एक छोटी बातों को समझेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इनके बारे में जानना हर एक को पसंद ही होगा। खैर, डायनासोर के बारे में अगर मैं आज के वीडियो में बातें करूं तो सबसे पहले हम डायनासोर किन्हें कहते हैं, फिर इनकी उत्पत्ति और कैसे ये लुप्त हुए, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे इसके अलावा हम इनसे जुड़े कुछ बहुत ही रोचक तथ्यों को भी विश्लेषित करेंगे, जिससे आप लोगों को डायनासोर के ऊपर एक पूर्ण जानकारी मिल सके। तो मित्रों, आप मुझे बताइए, क्या आप इस अद्भुत वीडियो के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले डायनासोर किन्हें कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। डायनासोर किन्हें कहते हैं, बहुत ही सरल भाषा में कहूँ तो डायनासोर एक किस्म के सरीसृप थे जो कि आज से लगभग 14 करोड़ साल पहले धरती पर विचरण करते थे। कई इतिहासकारों का ये भी मानना है कि डायनासोर के प्रारंभिक प्रजातियों का आविर्भाव आज से लगभग 16 करोड़ साल पहले ही हो गया था। खैर, आज के समय में भी हमें पृथ्वी पर कई प्रकार के सरीसृप दिखते हैं जो कि शायद इन्हीं डायनासोर के प्रजातियों से विकसित होकर आए थे। डायनासोर का आकार। वैसे डायनासोर के बारे में एक खास बात ये थी कि ये कई प्रकार के आकार और आकृति में आते थे। स्पाइनोसॉर्स जैसे विशालकाय व भयंकर आकार के डायनासोर से लेकर स्पाइनोसॉर्स जैसे बहुत ही छोटे छोटे डायनासोर तक कई प्रकार के जीव उस समय हमारे पृथ्वी पर रहते थे। बता दूं कि स्पाइनोसॉर्स जो है वो आकार में आज के मुर्गियों के जैसा ही था, परंतु ये भी एक बहुत ही हिंसक जानवर था। उस समय जितने भी जानवर थे उनमें से ज्यादातर हिंसक और इतने बड़े थे कि हम कभी इसके बारे में सटीक रूप से कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर के पिछले दोनों ही पैर उनके शरीर से भूलंब लंब रूप 90 डिग्री एंगल के अवस्था पर थे, जिसके कारण से उन्हें चलने में काफी आसानी होती थी और काफी कम ऊर्जा भी खर्च करनी पड़ती थी। यही वजह था कि वो पृथ्वी पर लगभग 16.5 करोड़ वर्षों तक जिंदा रह पाए थे। आज के सरीसृप चलने फिरने में डायनासोर से काफी धीमे और काफी ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं, क्योंकि इन सरीसृपों के पैर समानांतर के ढंग से इनके शरीर से बाहर निकले हुए रहते हैं। खैर, आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले ही डायनासोर के ज्यादातर प्रजाति लुप्त हो गए हैं। डायनासोर की एक ऐसी प्रजाति जो आज भी हमारे साथ रहती है। अब आप लोगों ने ऊपर पढ़ा कि डायनासोर आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले ही लुप्त हो चुके हैं, परंतु मैं यहाँ फिर से बोल रहा हूँ कि डायनासोर की एक प्रजाति अभी भी हमारे साथ रहती है। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? तो मित्रों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पक्षियों को ही डायनासोर की आखिरी प्रजाति कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, आप लोगों ने बिल्कुल सही पढ़ा। आज के जमाने में हम जितने भी पक्षियों को देख रहे हैं वो सभी के सभी डायनासोर के ही वंशज हैं। खैर, यकीन नहीं आता तो चलिए एक नज़र हम डायनासोर की खास बनावट को देख लेते हैं, जहां हम डायनासोर के शरीर की खास गुणों को अति सरल बिंदुओं के जरिए जानेंगे, जिससे आप पक्षियों और डायनासोर के बीच मौजूद समानताओं को समझ पाएं। पक्षियों की तरह ही डायनासोर अंडे देते थे, जिससे उनके बच्चे निकलते थे। पक्षियों की तरह ही पेंगुइन के अलावा डायनासोर जमीन पर रहते थे। आंख और नाक के बीच वाले हिस्से में उनके खोपड़ी के अंदर एक छेद था, जो कि ज्यादातर सरीसृपों में ही पाया जाता है। इसके अलावा आई सॉकेट के पीछे भी उनके 2 छेद थे और उनका जबड़ा भी काफी शक्तिशाली मांसपेशियों से जुड़ा था, जो कि उन्हें काफी बलशाली बनाता था। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ गुण आज के जमाने के पक्षियों के साथ काफी ज्यादा मिलते हैं, जो कि इसी बात की पुष्टि देता है कि पक्षियां ही डायनासोर के आखिरी प्रजाति हैं। आपको इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। आखिर डायनासोर कहां से आए थे? वैज्ञानिक तथा लोगों को डायनासोर के विषय में जो सवाल सबसे ज्यादा संशय में डालता है वो यही है कि आखिर डायनासोर कहां से आए थे, या डायनासोर की उत्पत्ति का राज क्या है। आज तक जो भी जीव इस धरती पर आए हैं उन सभी जीवों में डायनासोर एक काफी ज्यादा सफल जीव माने जाते हैं। मुर्गी जितने छोटे आकार से लेकर दुनिया पर अब तक चलने वाले सबसे विशाल जानवर के आकार तक, डायनासोर हर एक आकार में अपना वर्चस्व कायम रखे हुए थे।
परंतु एक विडंबना की बात यह है कि आज तक इंसानों को डायनासोर की उत्पत्ति या कैसे ये पैदा हुए थे इसके बारे में कुछ सटीक जानकारी नहीं है। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि डायनासोर सिर्फ एक प्रजाति के अंदर सीमित नहीं था, बल्कि ये कई सारी प्रजातियों से बनने वाला एक जैव मंडल था जिसके अंदर तरह तरह के जानवर शामिल थे। जब शोधकर्ताओं ने दुनिया के पहले डायनासोर के बारे में खोजने की कोशिश की तो कई सारे चौंका देने वाली बातें सामने आई। पृथ्वी पर सबसे पहले डायनासोर का नाम साइलोसॉरिड्स बताया जा रहा है, जो कि एक 4 पैरों वाला एक बड़ा सा छिपकली था। इस छिपकली की ऊंचाई काफी ज्यादा थी और वैज्ञानिकों के अनुसार इसी जीव से ही बाद में डायनासोर की उत्पत्ति होने की पूरी संभावना बनती है। हमने देखा कि वैज्ञानिक साइलोसॉरिड्स को ही पृथ्वी के पहले डायनासोर, डायनासोर्स इन हिंदी के तौर पर देख रहे हैं, परंतु क्या ये बात पूरी तरीके से सत्य है? वैज्ञानिकों का एक दूसरा गुट ये कहता है कि साइलोसॉरिड्स के बजाय नायासिसॉरस ही दुनिया का पहला डायनासोर है। अब इस पर भी वैज्ञानिकों के अंदर कई सारे विवाद शुरू हो गए। नायासिसॉरस के उत्पत्ति और दुनिया के प्रथम उचित डायनासोर के हर एक गुणों से संबंध रखने वाला के उत्पत्ति के अंदर काफी ज्यादा समय का अंतर है। ये समय लगभग 1 से 1.5 करोड़ वर्षों का है। मित्रों, इतना लंबा समय वैज्ञानिकों को ये सोचने में मजबूर कर देता है कि शायद नायासिसॉरस ही डायनासोर का पूर्वज या पहला डायनासोर था ही नहीं। नायासिसॉरस का जो अवशेष वैज्ञानिकों के पास है उससे हमें इतनी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि हम कह पाए नायासिसॉरस ही दुनिया का पहला डायनासोर था। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिकों को ये लगता है कि नायासिसॉरस डायनासोर के मूल प्रजाति से काफी ज्यादा संबंध रखता था। इसके अलावा हमारे पास डायनासोर के पूर्वजों के ऊपर कोई अधिक जानकारी नहीं है। फिर भी वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि दुनिया के पहले डायनासोर शायद दोनों पैरों पर चलते होंगे और घातक शिकारी रहे होंगे। आकार में कुछ ही मीटरों तक लंबे इन शिकारियों के पास 2 छोटे छोटे हाथ भी होंगे जिनसे वो खाने को पकड़ते होंगे। पृथ्वी पर कभी रहा करते थे इस प्रकार के डायनासोर। दोस्तों, वीडियो के इस भाग में हम डायनासोर के कुछ लोकप्रिय प्रकारों के ऊपर नजर डालेंगे, तो इस भाग को आप आरंभ से लेकर अंत तक पढ़िएगा। 1. टायरानोसॉरस रेक्स। मुझे नहीं लगता कि डायनासोर के इस प्रकार से कोई अनजान होगा, फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि डायनासोर के सभी लोकप्रिय प्रकारों के बारे में हम चर्चा करें। टायरानोसॉरस रेक्स या संक्षिप्त में टी-रेक्स, ये डायनासोर के विभिन्न प्रकारों में सबसे ज्यादा खूंखार और हिंसक जंतु हैं। पूरी तरीके से मांसाहारी और अत्यंत कुशल शिकारी होने के कारण अपने सामने आने वाले हर एक जानवर को ये जंतु जिंदा नहीं छोड़ता था। कुल मिलाकर कहें तो ये एक किलिंग मशीन ही था, जो कि सिर्फ मारना, फाड़ना और काटना जानता है। काफी गुस्सैल स्वभाव के इस जानवर ने जुरासिक काल में जितनी तबाही मचाई है, शायद ही कोई दूसरा जानवर इस तरह की तबाही मचा सकता था। खैर, टी-रेक्स के बारे में एक खास बात बता दूं कि इस नाम का मतलब है टायरेंट लिजर्ड किंग। खैर, 40 फुट ऊंचे इस जानवर के पास काफी शक्तिशाली जबड़े थे, जिसके माध्यम से वो अपने शिकार को फाड़ कर रख देता था। वैज्ञानिकों के अनुसार इस डायनासोर के पूरे शरीर के ऊपर पर थे, तो आप जरा कल्पना करें कि अपने समय में ये जानवर हकीकत में दिखने में कैसा होगा। 2. स्टायरिकोसॉरस। गाढ़े धूसर वर्ण वाला ये जानवर दिखने में काफी ज्यादा भयानक लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार स्टायरिकोसॉरस क्रिटेशियस पीरियड में विचरण करने वाला एक डायनासोर था। मित्रों, ये पीरियड लगभग 7 करोड़ साल तक लंबा था और डायनासोर के लुप्त होने के सिर्फ 6.6 करोड़ साल पहले ही खत्म हुआ था। उत्तरी अमेरिका और कनाडा में मिलने वाले इसके अवशेषों से पता चलता है कि ये एक शाकाहारी डायनासोर था। इसके अलावा डायनासोर के आखिरी प्रजातियों के तौर से भी स्टायरिकोसॉरस को देखा जाता है। ये दिखने में कुछ हद तक गैंडे की तरह ही हैं और इसके सर के पास कई सारे सींगों को भी देखा जा सकता है। वैसे देखा जाए तो ये स्वभाव में शांत और अकेले विचरण करने वाला जानवर था। 3. टेराडैक्टिल। यूरोप और अफ्रीका में रहने वाले ये डायनासोर बाकी डायनासोर से काफी ज्यादा अलग थे। टेराडैक्टिल नाम के डायनासोर का ये प्रजाति हवा में उड़ सकता था। जी हाँ, डायनासोर का ये प्रकार हवा में पक्षियों के भांति एक से दूसरी जगह काफी तेजी से उड़ पाता था। आकार में काफी बड़े होने के कारण इन जानवरों को आप काफी घातक मान सकते हैं। वैसे जरा सोचिए कि उस समय इतने बड़े बड़े डायनासोर जब आसमान में उड़कर चक्कर लगा रहे होंगे, तब आसमान कितना खौफनाक लगता होगा। यकीन मानिए दोस्तों, डायनासोर के युग में अगर इंसान रहा करते तो शायद ही आज तक हम पृथ्वी पर रह पाते। इन बड़े बड़े जानवरों के बीच इंसानों का अस्तित्व कुछ भी नहीं हो पाता। 4. मोसेसॉरस। अगर आप अभी ये सोच रहे होंगे कि जमीन और आसमान में न सही हम पानी के अंदर तो डायनासोर काल में सुरक्षित रह सकते थे, तो जरा ठहरिए, क्योंकि शायद आपका ऐसा सोचना गलत हो सकता है। मोसेसॉरस नाम का ये डायनासोर अपने समय में महासागरों का राजा माना जाता था।
पानी में अपना साम्राज्य फैलाते हुए इस जंतु ने नदियों से लेकर समंदर तक हर जगह खौफ का वातावरण फैला दिया था। पूर्ण रूप से मांसाहारी होने के कारण अपने शिकार को पानी के अंदर घुसते ही सपने शक्तिशाली जबड़ों में दबोच कर खा जाता था। 17 मीटर तक इनकी लंबाई होती थी और काफी जानलेवा इन्हें माना जाता था। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनोसर का ये प्रकार आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले ही लुप्त हुआ है। 5. ब्रैकियोसॉर्स। ये जो डायनोसर थे दोस्तों, ये हर डायनोसर के मुकाबले काफी ज्यादा शांतिप्रिय और मित्रता से भरे हुए जानवर थे। 23 मीटर की लंबाई और 12 मीटर की ऊंचाई वाले ये भीमकाय डायनोसर आकार में दूसरे डायनोसर से काफी ज्यादा बड़े थे। लंबे गले के साथ बृहदाकार शरीर इनको बाकी डायनोसर से अलग बनाता था। पूर्ण रूप से शाकाहारी होने के साथ साथ ये सिर्फ अपने काम में ही व्यस्त रहते थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के रसदार पत्तों को खाकर ये अपने जीवन निर्वाह करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनोसर का ये प्रकार इतना मित्रतापूर्ण था कि अगर उस जमाने में इंसान रहा करते तो शायद ये हमारे सबसे अच्छे मित्र हो सकते थे। डायनोसर के लुप्त होने का रहस्य क्या है? डायनोसर के लुप्त होने की वजह वैज्ञानिक एक उल्कापिंड के पृथ्वी के टकराने को ही मानते हैं। लगभग 6 करोड़ साल पहले ये उल्कापिंड पृथ्वी के सेंट्रल अमेरिका में टकराया, जिससे उसी पल में ही पृथ्वी के 75% से अधिक जानवर मर गए। टकराव इतना विशाल था कि उल्कापिंड टक्कर के कारण वायुमंडल में धुएं की भांति मिल गया और टक्कर के स्थान पर एक बहुत ही विशाल गड्ढा बन गया। डायनोसर कैसे लुप्त हुए? टक्कर का शॉक और हीट वेव इतना ताकतवर था कि पृथ्वी के पूरे वायुमंडल में मलबे को फैला दिया। हर तरफ तबाही का मंजर था और सभी जानवर अपने अंतिम घड़ी का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे वायुमंडल में इतना मलबा भर गया कि पृथ्वी तक सूरज की रोशनी आना कम हो गई, जिससे पेड़ पौधे मरने लगे, साथ ही साथ शाकाहारी और आखिर में मांसाहारी जानवर भी लुप्त होने लगे। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि उल्कापिंड के टकराने से काफी समय पहले ही पृथ्वी की जलवायु बदल रही थी। उस समय आज जहां सेंट्रल इंडिया है, उस स्थान पर एक बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी काफी समय से आग उगलकर वायुमंडल में खतरनाक गैस फैला रहा था, जिससे धीरे धीरे ही सही परंतु पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।